बैंक को भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसलिए दिया कि गरीबों को सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर हम 1 लाख रुपया तुरंत उपलब्ध करा सकते। 1 लाख रुपया जब किसी मोची समाज को, बड़ी समाज को, लोहार को, हथौड़ा निर्माण करने वाले को, मूर्तिकार को जब मिलेगा तो उसके जीवन में समृद्धि आएगी। 18 महीने के बाद आप इसको रीपेमेंट करेंगे तो तुरंत SBI के माध्यम से 1 लाख जहां आपको मिला था वहां 2 लाख रुपया मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा पूजा के मौके पर विश्वकर्मा योजना का शुरुआत किया है, जिससे पूरे देश में जो छोटे छोटे कामगार हैं, खास करके लोहार, बढ़ई, मोची सहित जो छोटे छोटे कारोबार में जुटे हुए थे, जिनके पास छोटा छोटा उद्योग था, उनको इस योजना से लाभ दिया जाएगा। और इसी मौके पर भाजपा की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री ने पहली बार देश की आज़ादी के बाद जो है छोटे कारोबारियों के लिए, छोटे जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए सोचा है और इस योजना की शुरुआत की है। जरा सुनिए सम्राट चौधरी क्या कुछ बोल रहे हैं। शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ आज देश के प्रधानमंत्री जी विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए भी उनको विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, हम लोगों के मार्गदर्शक, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, हम लोगों के बिहार के संगठन के मार्गदर्शक आदरणीय भिक्खू भाई दलसनिया जी और इस मंच के सामने उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण। इस देश में पहला दिन आपको रोजगार करने के लिए 1 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाए और 1 लाख रुपया जब किसी मोची समाज को, बड़ी समाज को, लोहार को, हथौड़ा निर्माण करने वाले को, मूर्तिकार को जब मिलेगा तो उसके जीवन में समृद्धि आएगी और इसके साथ बिजनेस करना आसान होगा उनके जीवन में। और जब 18 महीने के बाद आप इसको रीपेमेंट करेंगे तो तुरंत SBI के माध्यम से 1 लाख जहां आपको मिला था वहां 2 लाख रुपया मिल जाएगा। आपका टर्नओवर बढ़ेगा और बैंकों के साथ आप संबंध जब अच्छे करेंगे, ये आपके लिए कोई ग्रांट नहीं है, आपको इसको अपने जीवन में लाना है, जीवन में इसको बिजनेस करके लौटाना भी है, क्योंकि बैंक भी आप ही का है। 13,000 करोड़ रुपया बैंक को भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसलिए दिया कि गरीबों को सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर हम 1 लाख रुपया तुरंत उपलब्ध करा सकते। और अभी पूरा विस्तार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बताने का भी काम करेंगे साथ। लेकिन हम लोग, आप सोचिए कि जो बढ़ई समाज लकड़ी के चीजों को आकार देकर और पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम करता है और नाव बनाने से लेकर घर के सामान के चीजों को स्थापित करने का काम बड़ी समाज करता है। नाव पर चलते दूसरे लोग हैं, टेबल कुर्सी या घर के जितने सामान बनते हैं उसका उपभोग दूसरे लोग करते हैं, लेकिन इसकी कल्पना उन्होंने की। ठीक कहा आदरणीय नंदकिशोर जी ने कि प्रधानमंत्री जी की सोच है जीवन में बदलाव लाना, आपके जीवन को सुंदर बनाना और आर्थिक रूप से समृद्ध करना है, तो आपको रोजगार देना पड़ेगा। और रोजगार के लिए पूरी कल्पना है, चाहे वो बड़ी समाज हो, लोहार समाज हो, हथौड़ा का निर्माण करने वाला समाज हो। हथौड़ा 2 तरह से होते हैं साथी। एक तो होता है जीवन में अपराधी से लड़ने और अपराध
अपराधी को और भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने के लिए हथौड़ा चलता है तो वो कानूनी हथौड़ा चलता है और उसके माध्यम से हथौड़े से अपराध को भी मुक्त किया जाता है और भ्रष्टाचार को भी मुक्त किया जाता है। लेकिन हथौड़े के निर्माण से एक गरीब का कल्याण होता है और गरीब उसको बनाकर समाज में अपने जीवन को कैसे और अच्छा किया जा सकता है उस पर चर्चा करते रहते हैं। ताला बनाने वाले सुनार कुम्हार के बारे में कहा जाता है कि वो मिट्टी से एक आकार देने का काम वो समाज करता है, लेकिन साथियों मिट्टी के आकार को जरूर अपने ये दो ऐसे वर्ग हैं कि जो काम तो उनके पास दूसरे के सफाई करने का है, चाहे वो मोची समाज हो जूते की सफाई करके उसको चमकाने का काम करता है और धोबी समाज दूसरे के कपड़ों को दूसरे के गंदगी को साफ करता है। मेरे जीवन में तो यही मानना है कि जो दूसरे के जीवन की गंदगी को साफ करे वो ईश्वर के प्रतीक है। तो साथियों इन तमाम चीजों को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और भारत श्रेष्ठ कब हो कैसे होगा जब सभी के हाथों में काम होगा। सरकारी नौकरी कुछ लोगों को मिल सकती है क्योंकि इस देश में 130 करोड़ देशवासी हैं और बिहार में 14 करोड़ बिहारवासी हैं। सभी को काम सरकारी स्तर पर नहीं मिल सकता, लेकिन स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से एक शुरुआत किया गया कि भारत श्रेष्ठ हो और भारत श्रेष्ठ तब होगा जिस तरह अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब आए थे 2014 में तो भारत 11वें स्थान पर था साथियों आर्थिक तौर पर और आज भारत 5वें स्थान पर है। उस अंग्रेज को हराकर 5वें स्थान पर आया जिसने 2 साल तक हम पे गुलामी हमसे कटवाना। इसलिए हमको सोचना है कि भारत कैसा बनेगा, भारत श्रेष्ठ कैसे होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं चाय बेचने वाले परिवार से आए, स्वयं चाय बेचने का काम किए, उस गरीब के सबसे नीचे तबके से आकर वो सारी परेशानी को समझते हैं। हमको अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा कि ये भारत किसी और का नहीं है, हमारा है, हमारे लिए काम करना। जहां हमारे पास 9 साल पहले मात्र $90 बिलियन रिजर्व में हुआ करता था, आज लगभग 2.5 गुना से अधिक हमारे पास 238 बिलियन डॉलर हमारे पास रिजर्व में आ गया। भारत को श्रेष्ठ बनाना है। एक ही सपना बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत श्रेष्ठ होगा तो पूरा भारतवासी श्रेष्ठ हो जाएगा और इसको तभी संभव है जब सभी लोग काम करें और इसको एसबीआई के माध्यम से आज अभी पटना में इस चीजों को लॉन्च कर रहे हैं सरकारी स्तर पर। आदरणीय गिरिराज जी मंत्री जो भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री जी के सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं, अभी उस कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई और यहाँ पर एसबीआई के माध्यम से सारे लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 लाख रुपया पहले दिन आपको देने का काम किया जाएगा। पहले दिन 1 लाख रुपया दिया जाएगा और दूसरी किस्त आपको 18 महीने के बाद दी जाएगी और 18 महीने। तो अभी आपने सम्राट चौधरी को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि प्रधानमंत्री समाज के सबसे निचले तबके तक के बारे में सोच रहे हैं और इस योजना से समाज के वैसे लोगों को ज़्यादा लाभ होगा जो शुरुआती ज़माने से अपने कारोबार से जुड़े रहे हैं और जिस कारोबार के बारे में उन्होंने बताया है आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या विश्वकर्मा योजना से सचमुच में देश के जो कारोबारी हैं, जो देश में छोटे छोटे टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास कला के माध्यम से अपना काम कर रहे थे, चाहे वो बढ़ई का काम हो, मोची का काम हो, दर्जी का काम हो या शिल्पकार का काम हो या मूर्ति बनाने का काम हो, इन लोगों को कितना लाभ होगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।